हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 के 5 क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे भाग ए में। अब हम भाग बी पढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट। प्रश्न क्रमांक 6, क्या AP 11.8.5.2 का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये एपी है हमारे पास। हल में क्या करेंगे, हम हल में लिखेंगे इस एपी में कि प्रथम पद तो ए का मान कितना हो जाएगा 11 है, डी का मान क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात A2 माइनस A1, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि डी बराबर 8 माइनस द्वितीय पद क्या है 8 और प्रथम पद क्या है माइनस के 11। तो डी बराबर 8 से 9 10 11 3 बचे माइनस के 3, हमारे क्या आ जाएगा डी। फिर क्या करेंगे, का एक पद 150 है क्यों, है ना। इसका n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और n वो कोई सा पद हमें दे रखा है -150 है, उस पद को ज्ञात करना है जो -150 है। और है तो क्यों है, ठीक है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हम बता देंगे। सूत्र हमारे पास है an बराबर, मैंने बताया था आपको, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूत्र है, शॉर्ट वीडियो में भी बताया है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राजा इधर ध्यान देना मेरे छोटे भाई, ये सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा में आते हैं an वाले, है ना। तो an का मान हमें कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ मुझे मेरे भाई। an का मान -150 दे रखा है, -150। a का मान कितना दे रखा है 11 है सर, और n का मान कितना है हमें नहीं पता, और n -1 और d का मान हमारे पास -3 ये है। -150 वैसा का वैसा ही बराबर 11 प्लस -3 का n में गुणा करेंगे तो -3 और प्लस -3n हो जाएगा। माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और 3 एकम 3 हो जाता है, ठीक है। माइनस के 150 वैसे ही चलता रहेगा 11। अब क्या करेंगे, 11 है ना, ये 11 का ही का प्लस का, और ये 3 भी का ही का प्लस का, तो 11 और 3 14 हो जाते हैं -3n। अब क्या करेंगे, माइनस का 150 वैसा का वैसा, ये 14 है ना, इस 14 को हम इधर ला रहे हैं, तो इधर प्लस में इधर आया तो माइनस के 14 हो जाएंगे बराबर -3n। यदि मैं इसमें 150 में ये 14 जोड़ दूं, क्यों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मैंने बताया था सजातीय चिन्ह राजा, सजातीय चिन्ह जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सजातीय चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो 14 में अगर 150 में 14 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा माइनस का, बराबर -3n, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो 164 माइनस का है, तो 3 इधर बटे में आ जाएगा, 3 से 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें n की वैल्यू चाहिए। 3 से ये कटेगा कितनी बार, 3 5 15, 3 5 15, बचा कितना 1, तो 14 हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6, 3 3 9, 3 चुक 12, 3 चुक 12, 3 5 15 12 और 54 सही। अब 12 3 चुक 12 13 14, 2 बचा बटे 3 बराबर n। ये मिश्रित भिन्न के रूप में आ गई है। कभी भी n का मान मिश्रित भिन्न के रूप में नहीं आता है, इसलिए आगे करना संभव नहीं है। n का मान मिश्रित भिन्न नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि या तो वो संख्या में होगा, पूर्णांक में होगा, मिश्रित भिन्न में नहीं आएगा। मिश्रित भिन्न में है ना, तो n का मान निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, या पूर्णांक नहीं है, निश्चित नहीं है। इसीलिए AP का पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। मतलब ये इस AP का पद नहीं है -150, है ना, ये हमने उसको बता दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न अब पढ़ लेते हैं, हमने 6ठा पढ़ लिया था, 7वां हम पढ़ लेते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 से 16 पद 73 है। एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 2 पद दे रखे हैं, 11वां पद तो हमारे पास 38 है और 16वां पद हमारे पास 73 है। तो चलिए उसने बोला है ना 31वां पद हमें ज्ञात करना है। 31वां पद क्या करना है, 31वें पद को ज्ञात करना है। दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है जिसका 11वां पद 38 है। देखिए
11वां पद कितना है जल्दी से बताओ। 11वां पद 38 है ना, ये 38 लिख दिया हमने। 11वां पद 38 है। 11वां पद को मैंने अभी बताया था आपको, 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके लिख दो। तो 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d। और ऐसा क्यों लिखा a, देखो किसी भी श्रेणी में हमेशा क्या रहता है, प्रथम पद तो रहता ही रहता है, इसलिए a, और 11वां पद कह रहा है तो a प्लस 10d लिख दिया हमने, बराबर 38। ये हो गई हमारी समीकरण 1। फिर वो पुनः कह रहा है, पुनः क्या, 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। 16वां पद क्या है जल्दी से बताओ, 16वां पद हमारा क्या है, 73 है, 73 है। तो 16वें पद को क्या लिख सकते हैं, ये a लिखा मैंने, प्लस 16 है तो एक कम कर दो, 15 लिख दिया, 16 में से एक गया तो 15d बराबर 73। समीकरण हो गई हमारी 2, है ना। समीकरण 1 व 2 से अब क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे, या फिर समीकरण 2 में से एक को घटा दो, है ना। समीकरण 2 में से एक को घटा दो, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ऐसा लिख दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या कर रहे हैं, घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73, और 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर कितना है, 38। इसको इसमें से हम घटा रहे हैं, तो देखो चिन्ह परिवर्तन कर लो, ये प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं तो इसको माइनस का कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, तो क्या होगा, a से a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5d बराबर 73 में से, अब 13 में से 8 गया तो 5 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा ना। 73 प्लस के इसलिए प्लस का आया, 15 प्लस का था इसलिए प्लस का आया। अब d का मान हमें चाहिए 35/5, 5 7 35, d का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, तो d बराबर हम लिखेंगे 7। अब d का मान 7 आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, d का मान 7 आ चुका है तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है जल्दी से मुझे बताओ, एक समीकरण 1 क्या है जल्दी बताओ, a प्लस 10d हमारी समीकरण 1 है। देखो भले, a प्लस 10d बराबर 38 हमारी समीकरण, ये हमारी 1 हो गई। इसमें मान रख रहे हैं हम d का, तो a प्लस 10, d का मान कितना आया, 7, तो 10 गुना 7 बराबर 38। d का मान हमारे पास कितना आया, 7 आया, तो हमने d की जगह 7 रख दिया। a प्लस 10 का 7 में गुना करेंगे तो 70, 10 7 70 बराबर 38। अब क्या होगा, a बराबर ये हो जाएगा 38, और 70 इधर का ही का है, प्लस का, इधर आया तो माइनस का हो गया, है ना। 70 में से 38 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस के हमारे 32 ये का मान आ जाएगा। कितना आया, 32, है ना। जोड़ के देख लो, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 और 3 7, ठीक है, ए का मान आ गया। अब ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया, हमें कौन सा पद चाहिए, 31वां। तो 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 31वां पद को a प्लस 30d, एक कम करके लिख देते हैं इसको भी। a का मान हमारे पास -32 आया, प्लस 30 और गुणा में हमारा d का मान 7 आया, ये देखो d का मान 7 रख दिया, -32 वैसा का वैसे ही, प्लस 7 तिया 21, ये 210 हो जाएगा। 210 में से 32 यदि जाता है, 210 और ये 32 जाता है तो 10 में से 2 गया तो 8, इधर 1 ले लिया हमने तो 10 में से 3 गया तो 7, तो 178। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 178। प्लस का आएगा, क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का ही की है, प्लस की, इसलिए। तो हमारा 31वां पद क्या होगा, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः 31वां पद कितना होगा, 31वां पद होगा हमारा 178 होगा, 31वां पद 178 होगा। ये हमारा आंसर आ जाता है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और घर के कोने में बैठ करके कर लो। चलिए 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वें प्रश्न में क्या है, एक एपी में 50 पद है, कितने पद है, एक एपी में 50 पद है। हल यहां लिखेंगे, एपी में कितने पद है, 50 पद है, तो एक एपी में 50 पद है, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि 50 तो पूरे पद है, उसने बोला है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या बोल रहा है, तीसरा पद कितना है, 12 है,
ठीक है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस डी, a प्लस 2d बराबर 12 क्यों लिखेंगे, ये समीकरण 1 बन गई। तीसरे पद को a प्लस 2d 12 क्यों लिखेंगे, क्योंकि तीन पद में से एक कम कर दिया यहाँ पे, है ना, तीसरा पद। और अंतिम पद कितना है, 106 है। अंतिम पद मतलब होता है a n बराबर 106 हमें दे रखा है, ठीक है। अब a n मतलब a n का मान कितना है 50, a 50 बराबर 106, ये हो गया अंतिम पद, क्योंकि उसने बोला एपी में 50 ही पद है तो अंतिम पद 106 ही होगा ना। तो a 50 को क्या लिख सकते हैं हम, a 50 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 49d, ये 50वां पद है, 49d बराबर 106 समीकरण हो गई हमारे पास दो। समीकरण दो में से एक को घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण दो में से एक को घटा रहे हैं। दो क्या है, a प्लस 49d हमारे पास बराबर 106 समीकरण दो है। एक क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 हमारे पास, ये समीकरण कौन सी है, दो। एक ये दो है, ये एक है। अब इसके चिन्ह परिवर्तन कर दो ताकि हल हो जाए, इससे कट जाएगा। 49 में से दो गए तो 47 बचे, कितने बचे, 47, काई के प्लस के ही बचेंगे। 106 में से यदि 12 गए तो कितने बचेंगे, 94, कितने बचेंगे, 94, 106 में 12 गए तो 94, d बराबर 94 बटे 47, कितना आ जाएगा, 94 बटे 47। अब 47 दूना कितना होता है, 94, आप करके देख लेना, 47 दूना 94, d का मान 2 आ गया तो d का मान का रखेंगे, वही समीकरण 2 1 में रख देंगे सर। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जल्दी से देखिए, बताइए समीकरण 1 क्या है। देखिए ये रहा समीकरण 1, a प्लस 2d बराबर 12, ये हमारा क्या है, समीकरण 1। इसमें क्या करेंगे हम, a प्लस 2 गुना d का मान कितना है, d का मान हमने 2 निकाला बराबर 12, a प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 12, a बराबर 12, 4 को उधर भेज देंगे माइनस का 4, a बराबर 8। अब देखिए a का मान हमारे पास आ चुका है, d का मान आ चुका है, वो क्या ज्ञात करने की कह रहा है, 29वां पद, कौन सा पद, 29वां पद, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 29वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 29वें पद को क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बताइए। a 29 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 28d, लिख सकते हैं इस 29वें पद को a 29 लिख के, a 29 29वां पद है ना, 29वां पद क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d, a का मान कितना है 8 प्लस 28 गुणा d का मान हमने निकाला 2, ये 2 रख दिया, a 29वां पद क्या होगा, 8 वैसा का वैसे ही प्लस 2 8 16 का 6 हासिल आया, 1 2 दूनी 4 और 1 5। अब 56 और 8 कितने होते हैं, a 29 बराबर कितना आ जाएगा, 56 और 8 हमारे हो जाते हैं 64, तो 29वां पद हमारा होगा 64। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 29वां पद 64 होगा। 29वां पद कितना होगा, 64, जोड़ के देख लो, 4 14 4 हासिल आया, 1 और 1 5 और 1 6, ये 29वां पद क्या होगा, 64 होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर 2 बार हल कर लीजिए। दोस्त अभी 8वां क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, 8वां हम पढ़ चुके हैं, 9वां क्वेश्चन है वो भी वैसा ही है, थोड़ा सा बस तरीका अलग होगा, हर प्रश्न में थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, करते जाओ बढ़ते जाओ। देखना, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा और 9वां पद क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, तीसरा पद तो होगा कितना, तीसरा पद तो होगा 4 और 9वां पद होगा -8, ठीक है। तीसरा क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, तीसरा मतलब पहले 4 आया तो 4, और 9वां मतलब बाद में 8 आया, बाद में 9 आया, 9वां पद आया, पहले तीसरा आया था इसलिए 4 लिख दिया, बाद में 9वां आया था तो -8। तो कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है। तो देखो उसने क्या बोला है, हल करेंगे हम, तो उसने बोला है तीसरा पद तो कितना है, तीसरा पद कितना है 4, तो तीसरा पद को हमने 4 लिख दिया। तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये तीसरे पद को हम लिख सकते हैं, ये बन गई हमारी समीकरण 1, है ना। तीसरे पद को यूं भी लिख सकते हैं, तीसरा पद, उसने बोला तीसरा पद, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और तीसरा पद को ऐसे भी लिख सकते हैं, a3 बराबर
4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, ये लिखने की विधियां हैं हमारी। ठीक है, तीसरा पद कितना है 4, नवा पद हमारा -8 है। नवा पद कितना है, नवा पद अर्थात नवे पद को ए 9 लिख देंगे हम, और ये कितना है नवा पद हमारा -8 है। तो नवा पद को क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी से बताओ, एक कम कर दो जल्दी से, a + 8d लिख सकते हैं बराबर -8 लिख देंगे, और समीकरण हो जाएगी 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने, एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 को घटा रहे हैं इसलिए पहले 2 लिखेंगे, a + 8d बराबर -8, और 1 क्या है, a + 2d बराबर 4। इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 8 में से 2 गए तो 6d बच जाएगा हमारा। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6d बराबर, ये -8 है, ये -4 है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह भी माइनस का आता है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, पिताजी ब्राह्मण है ना, माताजी ब्राह्मण है, तो उनका पुत्र भी क्या होगा, ब्राह्मण, इसलिए ये माइनस तो ये भी माइनस का आएगा, लेकिन जुड़ जाएगा, 8 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा d बराबर, हमें d का मान चाहिए, तो -12 और 6 को इधर बटे में पहुंचा देंगे, क्यों, इधर गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा, 6 दूना 12, तो d का मान हमारा राजा आ जाता है -2। देखो यहाँ माइनस लगा इसलिए d का मान कहाँ रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, जल्दी से मुझे बता दो, समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 यहाँ लिख लेंगे हम, क्या है, हम समीकरण 1, a + 2d बराबर 4, ये हमारी समीकरण 1 है। d का मान रख रहे हैं हम यहाँ पे, a का मान कितना है, जल्दी से बताओ, a का मान हमें पता नहीं है सर, +2 × d का मान कितना आया, -2 लाए सर अभी हम, तो ये गुणा में d के लग जाएगा -2 बराबर 4। a 2 दूना 4 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4। a बराबर हो जाएगा, 1 4 यहाँ पहले से है, ये माइनस का 4 इधर आएगा बराबर के, तो प्लस का 4 हो जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 8। अब देखो a का मान हमारे पास है, d का मान है, तो हम किसी भी श्रेणी का कोई सा पद निकाल सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना an वा पद, जहां हमें पद का पता नहीं रहे कौन सा पद, वहां an मान लेते हैं हम। ठीक है, an वा पद शून्य होगा, ये हमने मान लिया कि an वा पद शून्य होगा, मतलब an बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें अब सूत्र पता है, क्या है सूत्र राजा, सूत्र हमें पता है कि an बराबर a + n माइनस कोष्टक में n-1 और गुणा में d, ऐसा हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब an की जगह हम रख देंगे 0, क्योंकि n वा पद हमने क्या माना, 0 बराबर a का मान हमने कितना निकाला 8, प्लस n का मान हमारे पास, n का मान नहीं है। ठीक है, n का मान हमारे पास नहीं है, जो हमें निकालना है -1, और d का मान हमने निकाला -2। देखो d का मान -2 निकाला, 0 बराबर 8 प्लस, अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 का n में करेंगे तो -2n, क्यों आया माइनस का, यहाँ प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या आया, -2n, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, कितना हो जाता है प्लस, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 0 बराबर ये हो जाएगा 8 और 2 10 -2n, कितना हो जाएगा 8 और 2 10। अब क्या होगा, 10 इधर आएगा, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर -2n। ठीक है, हमें मान किसका चाहिए, n का, तो -10 वैसे के वैसे ही लिखे रहने दो, -2 वैसा लिख दो बराबर n। ये n का मान चाहिए, तो 2 को हमने बटे में भेज दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 5 बार ये चला जाएगा, 2 पंजे 10, अर्थात n का मान हमारे पास 5 आया है। तो कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद इसका शून्य होगा। अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। इस AP का, जिससे ये सवाल कर रहे हैं, इस AP का पांचवा पद हमारा शून्य होगा। जल्दी से इस सवाल को स्क्रीनशॉट लेकर के हल कर लीजिए।
परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये 10वां। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करना है, वो क्या कह रहा है, हल में लिखेंगे हम कि एपी का 17वां पद है ना 10वें पद से 7 अधिक है। कितना है, 7 अधिक है। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात 17वां पद क्या लिखेंगे, 17वें पद को हम लिख देंगे, 17वें पद को लिख देंगे हम A17 है ना, और 10वें पद को लिख देंगे हम A10, और अधिक कितना है 7। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक है इसलिए बराबर में लिख दिया। ये 17वां पद है, ये 10वां पद है, मतलब अगर 17 में से 10वां पद गया तो 7 अधिक रहेगा ये, तो 17वें पद में से 10वां पद 7 अधिक है, तो क्या करेंगे 17वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट लगा लो अब A प्लस 9D बराबर 7। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, इसलिए लिखा कि ये माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए लिखा मैंने 7 अधिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, A प्लस 16D वैसा का वैसा ही, माइनस का गुणा अंदर करवा दो, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9D हो जाएगा बराबर में 7। अब ये A काई का है, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो A में से A गया तो 0 आ जाएगा। 16D में से 9D गए तो कितने बचे, 7D। 16 में से देखो प्लस का 16D है, माइनस का 9D है, 16D में से 9D गया तो 60D बचा, बराबर में 7 है ही सही। D बराबर 7/7, 7 कम 7, D बराबर 1। अतः सार्व इन दोनों का सार्व अंतर 1 होगा। सार्व अंतर कितना होगा, 1। जल्दी से कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और करते जाओ। दोस्तों अभी 10वां प्रश्न हम कर चुके थे। 11वें प्रश्न में हमें एपी दी हुई है। 11वें प्रश्न में क्या है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद हमें पता नहीं है ना, कौन सा पद है वो पता नहीं है, पर सबसे पहले हमें एपी दी होती है तो ए का मान लिखते हैं 3, प्रथम पद है, ए का मान 3। डी का मान हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 15, प्रथम पद कितना है 3, ये लिख दिया। डी का मान हमारे पास 12 आ जाता है, डी का मान आ गया। ए का मान है हमारे पास, कौन सा पद 54वें पद से अधिक। अब 54वां पद क्या होता है दोस्तों, 54वां पद होता है A54 बराबर, A54 बराबर हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 53D। 54वें पद को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 53D, एक कम करके, तो A54 वैसा का वैसा ही बराबर, चरणों में है 54, A के चरणों में या नीचे है ना, ऊपर मत लिख देना कोई बराबरी पर। A का मान हमारे पास 3 है प्लस 53 वैसा का वैसा ही, गुणा में D का मान 12, तो A54 हमारा ऐसा का ऐसा ही, A54 हाँ चरणों में लिखना है राजा। 54 3 प्लस 12 12 12 2 24 12 36 का 6 हासिल, 3 12 5 60 और 3 63 हो जाता है। 636 इन दोनों का गुणनफल आ जाता है। फिर क्या करेंगे, A54 बराबर, यदि मैं 636 में 3 जोड़ूंगा तो 36 के बाद 37 38 39, 639 हमारा ये आ जाएगा। कितना आया, 639। तो A54 का मान मतलब 54वां पद कितना आया हमारा, 639। अब वो बोल रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो मैंने मान लिया AN वा पद, ये चरणों वाला AN वा पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्या माना मैंने, जल्दी से बताओ राजा। मैंने माना कि AN वा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो क्या लिखेंगे, AN बराबर ये 54वां जो पद है ये 132 अधिक है। AN बराबर 54वां पद क्या है हमारा, 639 लाए हैं हम 56वें पद को, देखो प्लस 132। यदि AN बराबर में लिख दूंगा, 132 जोड़ देंगे 9 2 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 हमारा AN वो पद आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कौन सा पद है वो, तो इस पद का नाम
हमें पता नहीं है ना कौन सा पद है, तो क्या करेंगे, इसकी जगह एन वाला सूत्र रख देंगे, ए प्लस एन माइनस वन। एन का मान निकालना है हमें, तो कौन सा पद है वो निकालना है, एन माइनस वन, और गुना में हमारा होता है डी बराबर 771 वैसा का वैसा ही। ए का मान हमें पता है सर 3 है ये वाला, प्लस एन का मान अज्ञात है सर पता नहीं है, और डी का मान सर 12 है। डी का मान कितना है, 12 है सर। डी का मान 12 है तो हम यहाँ रख देंगे 12, और ये 771 वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, 3 वैसा का वैसा ही प्लस 12 का यदि मैं n में गुणा करूंगा तो 12n हो जाएगा, 12 का 1 में करूंगा तो 12 एकम 12, लेकिन चिन्ह काय का है माइनस का, तो मैंने 12 एकम 12 लिख दिया, बराबर 7 7 1 अर्थात 771। अब क्या करेंगे, माइनस के 12 है प्लस के 3 है, अगर मैं 12 में से 3 को घटाऊं तो 9 बचेंगे, काय के ये 12n तो वैसे के वैसे ही, लेकिन ये 3 यदि इस 12 में से चले गए तो 9 हो जाएंगे, कितने बचेंगे 9, है ना, 9 से 10 11 12 बराबर 771 वैसा का वैसे ही। जगह ना होने के कारण हम दूसरे पृष्ठ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये माइनस के 9 है, उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो राजा 12n वैसा का वैसा ही, 9 इधर माइनस का है उठाओ इधर भेज दो, किसके पास 771 मतलब 771 के पास, ये इधर माइनस का है इधर गया तो राजा प्लस का हो जाएगा। 12n बराबर इनको जोड़ दो, यदि मैं 71 में 9 जोड़ूंगा तो 780 हो जाएगा मेरे दोस्त। n बराबर 780 बटे में 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72, बचा कितना यहाँ 0, तो 12 पंज 60, n बराबर हमारा आ गया है 65। कैसे पता चला ये n बराबर 65 कैसे पता चला राजा, ऐसे पता चला कि 12 का हमने इसमें भाग दिया तो साथ में तो जाएगा नहीं, तो 78 में जाएगा, 12 छंग 72, 72 में 72, 78 में से 72 गया तो बचा हमारे पास 78 में से 72 गया तो 6 बचा, 12 पंजे 60, n का मान आ गया 65। यहाँ लिख देंगे अतः 65वां पद, कौन सा पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद होगा, ये 65वां पद इस 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब 12वें प्रश्न को कर लेते हैं हम। 11वां भी हमने किया था, 2 समांतर श्रेणियां हैं, अभी तक एक एक समांतर श्रेणी वाला करा है हमने, अब 2 समांतर श्रेणियां, कितनी है 2 समांतर श्रेणियां हैं, 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, अर्थात डी समान है दोनों का। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल या फिर उत्तर क्या होगा। उसने बोला है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो देखो प्रथम माना प्रथम एपी, 2 एपी है, प्रथम एपी का प्रथम पद, प्रथम एपी का प्रथम पद ए मान लिया मैंने, तथा 2 एपी है ना, तो दूसरी एपी का प्रथम पद मैंने मान लिया ए डैश, ठीक है, ए डैश लगा लिया है मैंने। प्रथम माना प्रथम एपी का प्रथम पद तो ए हो गया, दूसरी एपी का प्रथम पद ए डैश हो गया। फिर वो क्यों कह रहा है कि सार्वंतर समान है, दोनों एपी का सार्व अंतर डी समान है, ठीक है, सार्वंतर डी क्या है, समान है। फिर प्रश्नानुसार हम चलते हैं, उसने बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो देखो 100वां पद क्या होगा, प्रथम एपी के लिए 100वां पद ये होगा, और द्वितीय एपी के लिए 100वां पद ये होगा, ठीक है, ये पहली एपी का 100वां पद है, ये दूसरी एपी का 100वां पद है, और प्रथम एपी इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर मतलब होता है माइनस, कितना है 100, 100वें पदों का अंतर कितना है 100, तो देखो इसको क्या लिख देंगे a प्लस 99 डी, और इसको क्या लिख देंगे, माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट लगा लो दोनों में, a डैश प्लस 99 डी बराबर
100। इसमें डेज है इसलिए डेज लगाया हमने। ए प्लस, अब ब्रैकेट सोल्व करते हैं, माइनस का गुण अंदर करवाएंगे तो माइनस ए डेज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है 99, डी बराबर 100। अब देखिए ये काई का है, अब डी, चूंकि डी तो समान है दोनों का, ये 99 डी प्लस का है, ये 99 डी माइनस का है, तो प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। ए प्लस ए डेज, ए प्लस ए डेज बराबर हमारा कितना आया, समीकरण एक बना लिया इसमें 100। मतलब इन दोनों का प्रथम पद क्या होगा, दोनों के प्रथम पदों का योग कितना होगा, 100। तो अब हजारवा पद और देख लेते हैं, तो एपी का हजारवा पद ये हो गया। इनका अंतर देख लेते हैं, ए डेज हजारवा, इसका भी हजारवा पद का अंतर देख लेते हैं। तो देखो इन दोनों का अंतर लेंगे हम, तो इसको लिख देंगे ए प्लस 999 डी। क्यों लिखेंगे 999, क्योंकि हजारवा पद है, एक कम कर देते, हजार में से एक कम किया, हजार हजार है ना, ए हजार, ये हजारवा पद है और ये भी हजारवा पद है, तो ए प्लस 99 डी इसका हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए डेज प्लस 999 डी हो जाएगा। अब क्या होगा कि देखना, इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 999 डी वैसा का वैसा ही माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो ए डेज हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 999 डी हो जाएगा। उसी की तरह इसमें भी डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा ए माइनस ए डेज। अब देखो चूंकि ए माइनस ए डेज का, ए माइनस ए डेज, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस बचेगा, ये प्लस नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस बचेगा। ए और ए डेज का मान यहाँ पे कितना, समीकरण एक से, समीकरण एक से इनका मान कितना हो जाएगा, 100। तो जब इनका मान 100 है तो इनका मान भी कितना आ गया, 100 आ जाएगा। समीकरण एक से हजारवे, समीकरण एक से ए माइनस ए डेज बराबर 100 हो जाएगा। मतलब यदि उसने बोला है 100वें पदों का अंतर कितना होगा, तो यहाँ देखो 100वें पदों का 100 है, तो हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, तो देखो ए हजार माइनस ए डेज हजार, इसका अंतर भी कितना आया, 100 ही आया। कैसे आया, ये देखो ए माइनस ए डेज का मान हमने निकाला कि यहाँ पे 100 ही आता है, तो यह लिखेंगे अतः हजारवे, अतः यह लिखेंगे हजारवे पदों का अंतर भी 100 ही होगा। हजारवे पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। चलिए इसको कर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए प्यारे दोस्तों, अभी हमने 12वां प्रश्न पढ़ लिया, अब हम 13वां और 14वां प्रश्न पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखो 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंकों की कौन सी है, देखो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 और 999 के बीच होती है। ये बात आपको याद करना पड़ेगा, 999 के बीच होती है। क्या होती है, 100 और 999 के बीच होती है, याद रखना पड़ेगा ये बात। क्यों, क्योंकि 100 से कम तो कितना हो जाएगा, 99, और 99 2 अंकों की, 1 अंक 2 अंक। अब अंक क्या होता है सर, ये अंक है, इसमें एक लगा दिया, संख्या बन गई। बहुत सारे अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं, अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है राजा। तो ये बात आपको बताना मुझे अच्छा लगा, अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्याएं बनती है। तो 100 और 999 के बीच ही जो है वो 3 अंकों की संख्या रहती है। अब 7 से विभाज्य भी होना चाहिए, तो देखो 100, अब 100 तो 7 से 100 में तो पूरा पूरा भाग 7 का जाएगा नहीं, 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में जाएगा क्या, 104 में 7 एकम 7 बचा 3 नहीं जाएगा, 105 में जाएगा क्या, हम श्रेणी बना रहे हैं एपी, 105 में जाएगा क्या, 105, देखो 7 एकम 7 बचे 3 7 5 35, इसमें चला जाएगा। अब इसमें 7 7 जोड़ते जाओ तो एपी बन जाएगी। तो देखना 105 के बाद 112 आ जाएगा, 7 5 और 7 12, फिर 119 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, डेस 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 करके। अब 999 में 7 का भाग जाएगा कि अंत में तो
3 अंकों की संख्या 999 नहीं जाएगा, 98 भी नहीं जाएगा, है ना, और 97 में भी नहीं जाएगा, 96 में भी नहीं जाएगा, 95 में जाएगा क्या? 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 चुक 28, बचा 1, नहीं जाएगा। 94 में चला जाएगा, देखो कैसे, देखते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे 9 में 7 गए तो 2 बचा, यहाँ 29 हो गया, 7 चुक 28, बचा 1, 7 दून 14, जा रहा है ना पूरा पूरा भाग। तो ये 994 हमारा अंतिम पद हो गया इस श्रेणी का। ए बराबर हमारा आ जाएगा 105, डी बराबर सर वैसे ही निकालते हैं हम, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके A2 माइनस A1, अर्थात 112 माइनस 105, 112 में से 105 गया तो सर 7 बचा, डी का मान 7 आ गया। अब ए एन का मान तो सर यहाँ है ना, ए एन बराबर 994 जो अंतिम पद है, एन का मान निकालना है कि कितने पद हमारे पास 7 से विभाजित है। तो हमें एक सूत्र पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एन का मान 994 दिया हुआ है, बराबर ए का मान हमारे पास 105 है, देखो ये है, ये रहा 105, प्लस एन का मान हमारे पास कितना है हमें नहीं पता सर, ज्ञात करना है। डी का मान हमारे पास 7 है, फिर क्या करेंगे, 994 माइनस 105, ये क्या कर दिया सर आपने, इस 150 को राजा इधर भेज दिया है, बराबर में क्या बचा, तो n माइनस 1 बचा है और गुणा में 7 बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि n तो सॉल्यूशन वाली स्थिति में नहीं है ना, ब्रैकेट सोल्व करते हैं सबसे पहले तो, इसलिए इसको हम घटा लेंगे। 994 में से 105 गया, 994 में से 105 माइनस कर लो, 14 में से 5 गया तो कितना बचा राजा, 14 में से 5 गया तो 8, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 9 और 5 14, है ना, 9 बचा, और इधर एक ले लिया था तो 8 बचा, इधर एक ले लिया था तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो 889 यहाँ पे बचेगा। 8 8 9 बराबर n माइनस 1 और गुणा में कौन है, 7। अब ये 7 इधर गुणा में है सर, अच्छा नहीं लग रहा है, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में आ जाती है, तो 7 से इसमें भाग चला जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 1 सर, 7 दून 14, 15 16 17 18, 4 बचे सर, 4 बचे तो 49 हो गया, 7 से 49 में भाग देंगे, 7 7 49 सर, हमारे पास तो 127 आ गया है इसको भाग देने पर, और इधर n माइनस 1 चल रहा है, 127 है, माइनस 1 है, 1 को भी इधर ले आओ क्योंकि हमें तो n का मान चाहिए, यदि 1 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 1। अब ये हो जाएगा 128, 127 और 1 128 बराबर n, या करके हम लिख देंगे n बराबर 128, n बराबर किसका मान आ गया, 128। तो अतः 3 अंकों की, यहाँ लिख देंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है, कितनी निकाली हमने, संख्या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली 128 पद होंगे, है ना, कितने संख्या है 7 से विभाज्य, तो 128 पद 7 से विभाज्य है, 128 7 से विभाज्य है, 128 पद है इस एपी में जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसका हल देखते हैं हम, 14वां वाला, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अब देखो 10 और 250 है, तो इनके बीच 4 के गुणज मतलब जिसमें 4 से भाग चला जाए, ठीक है, बीच 4 के 4 है, ये 4 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 4 के गुणज, 4 का पहाड़ा बोलो, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब 2 अंकों की होना चाहिए, देखो 10, क्योंकि 10 से बड़ी है और 10 से बड़ी हमेशा 2 अंक की रहेगी संख्या, 10 से बड़ी है ना, 2 अंक की होनी चाहिए, तो 12, ठीक है, क्योंकि 10 के बाद क्या 11 में जाएगा नहीं, 4 का भाग 12 में जाएगा, 13 14 में जाएगा, है ना, 14 में जाएगा क्या, 4 तिया 12, 4 चुक 16, 16 में जाएगा, 4 चुक 16, 4 पंज 20, और ऐसे चला जाएगा, और इधर कितना 250 है, तो 250 में तो जाएगा नहीं,
249 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 248 में जाएगा क्या, 248 में 4 का 4 छंग 24, 4 दूना 8 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 248, तो अंतिम पद हमारा 248 आ चुका है। ए का मान यहाँ एपी है, ये क्या है, एपी निकालिए हमने। ए का मान इसका हो गया 12, डी का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखना राजा, यहाँ पे घबराना नहीं है। 16 में से यदि 12 गए तो हमारा डी का मान आ जाता है कितना, 16 में से 12 गए तो 4, डी का मान 4 आ गया है। ए एन का मान देखो, ए एन का मान कितना आ जाएगा 248, और एन का मान हमें ज्ञात करना है कि कितने पद हैं, है ना, 4 से गुना होने वाले कितनी पद है। तो देखो ए एन वाला हमें सूत्र पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। ए एन का मान हमारे पास 248 है, बराबर ए का मान 12 है प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी का मान हमारे पास 4 है। 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में हमारे पास 4 है। ये जो 12 है ना राजा, में इधर बराबर की इधर ले आया, इधर का ही का था प्लस का, इधर आया तो माइनस का हो गया। 248 में से यदि 12 गया तो कितना बचा 236, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 के 2 बराबर n माइनस 1 और इनटू कौन है 4। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ गुना में है 4 तो इधर क्या है इकाई में आ जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1। अब क्या करेंगे 4 से, 4 पंज 20 बचा कितना 3, 4 पंज 20 बचा 3, 4 पंज 20, 4 चंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, तो ये हो जाएगा 59। 4 से इसमें भाग दिया तो कितना आया 59 बराबर ये आया। अब हमें n का मान चाहिए तो 59, ये इधर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। 59 और 1 कितना हो जाता है 60 बराबर n, या करके लिख देंगे n बराबर 60। देखिए यहाँ करके क्या लिखा हमने n बराबर 60, अर्थात 4 के गुणज कितने हैं, तो अतः 10 और 250 के, ये 250 है ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज, 4 के कितने गुणज है 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे 60। ये हमारे सवाल हो जाते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और 2 बार घर में जरूर करें। अब 15वें क्वेश्चन में क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 और 67 है यहाँ, ठीक है। 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, इसका हल निकालेंगे, ठीक है। n का मान निकालना है हमें, है ना। प्रथम एपी में, प्रथम एपी कौन सी है, प्रथम एपी 63 है, 65 है, 67 है और पता नहीं कहां तक जा रही है, ठीक है। ए का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, ए का मान 63 है, डी का मान कितना है, तो डी का मान दूसरे पद 65 में से 63 माइनस कर देंगे, माइनस 63 अर्थात 2 आ जाएगा। 65 में से 63 गए तो 2, और हमारे पास और तो कुछ है नहीं तो हम इससे ही कर लेते हैं। ए एन बराबर सूत्र हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में हमारा होता है डी। ए का मान 63 है, रख दिया हमने, प्लस एन का मान हमें पता नहीं और इनटू में डी का मान हमारे पास आया 2, तो क्या होगा 63 वैसा का वैसे ही, प्लस 2 का एन में गुणा किया तो 2n, 2 का 1 में किया तो 2 एकम 2 बराबर 63 वैसा का वैसे ही, प्लस ओ नो ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे, ये 63 है, 63 में से 2 गया तो हमारा बचा 61 प्लस 2n, समीकरण बन गई 1। फिर क्या करेंगे दूसरी एपी में, प्रथम एपी तो ये हो गई, दूसरी एपी क्या है जल्दी से बताओ मुझे, 3 10 17 डैश 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 डैश। ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, 10 में 7 3 गए तो 7, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा डी। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे ए एन ऐसे चलता रहेगा, ए की जगह 3 रख देंगे प्लस एन की जगह एन माइनस 1 और डी की जगह रख देंगे 7, ये गुणा में कौन है 7। अब 7 का गुणा करवा देंगे, 3 वैसा का वैसे ही, 7 का 1 किया तो 7n हो जाएगा, ये 7 एकम 7 हो जाएगा ये,
अब मुझे बताओ, यदि 7 में से 3 गए तो क्या बचा, -4 प्लस 7n, ये समीकरण 2। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से, nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर हैं, अतः इसीलिए nवें पद बराबर है, इसीलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 61 प्लस 2n, और समीकरण 2 क्या है, -4 बराबर -4 प्लस 7n, ये है। अब 61 प्लस 2n वैसा का वैसा ही, इसको पूरे को इधर उठा लाओ, माइनस के 4 है तो प्लस के 4, 7 का ही के प्लस के, तो इधर आएंगे तो माइनस के 7n बराबर 0। अब 61 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे पास, हो जाते हैं 61 और 4 65। अब 7n में से यदि 2n गया तो कितना बचा, माइनस के 5n बराबर 0। 7 में से 2 गया तो 5, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया, 65 बराबर, अब ये 5n उधर भेज दो तो काई का हो जाएगा, प्लस का 5n। 65 के नीचे हम लिख देंगे 5, क्यों, क्योंकि हमें स्वतंत्र n का मान चाहिए, 5 एकम 5 और बचा 1, 5 तिया 15, मतलब n बराबर हमारे पास आया 13। अतः दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। हमें यही ज्ञात करना था कि कौन से पद बराबर होंगे दोनों एपीओ के। देखो उसने बोला है किस n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये और ये के nवें पद बराबर होंगे, तो दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। 13वें पद, वो 13वां वाला पद है। ठीक है, जल्दी से इसका कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और हल कर लो। देखिए 16वें प्रश्न में क्या होगा, वह एपी ज्ञात कीजिए। अब एपी ज्ञात करनी है ना, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो माना एपी का प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बराबर ए है और एपी का उसी एपी का सार्वअंतर बराबर डी है, ये हमने माना है। अब वो कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद मतलब a3 बराबर 16, अर्थात a प्लस 2d बराबर 16। ये गेम आपको समझ में आ गया होगा अब तो, a प्लस 2d, क्यों, क्योंकि तीसरा पद है तो एक कम करके लिख दो। अब इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। अब वो बोल रहा है कि पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद मतलब a7, 5वां पद मतलब a5, कितना अधिक है, 12, तो 12 अधिक होने के लिए माइनस लगाएंगे। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अधिक होने में यह माइनस लग जाएगा, बराबर 12। 7वां पद अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये 7वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d माइनस, अब ये ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस आ गया तो a प्लस 5वें पद को लिखेंगे 4d, 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 12। अब क्या करेंगे, a प्लस 6d वैसा का वैसा, माइनस का अंदर गुणा करवा देंगे, माइनस का a, माइनस प्लस माइनस 4d बराबर 12। a से 1 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, 6d और 4d, ये प्लस का है ये माइनस का है, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए 6 में से 4 गया तो 2d बराबर 12। डी का मान कितना आ जाएगा राजा, 12/2, 2 ही छंगा 12, तुक्का पहाड़ा तो सपने में भी याद है सर हमको। ये आ गया हमारा डी का मान। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, हमने समीकरण 1 ऊपर बना ली थी, कितनी है समीकरण 1, समीकरण 1 हमारी है a प्लस 2d बराबर 16। ठीक है राजा, अब क्या करेंगे, ए का मान हमें पता नहीं है, ए का मान पता नहीं है इसलिए ए को तो ए ही लिखेंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। तो डी का मान हमने निकाला है सर 6, तो मैंने यहाँ रख दिया 6 बराबर 16। देखो ये डी की जगह परिवर्तन करा है, बस 6 रखा है, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 6, 2 ही छंगा 12, 12 बराबर 16।
सर अब मुझे बताइए इस 12 को उधर भेज दूं क्या? हाँ राजा भेज दो, डरो ना। -12। अब a बराबर 16 में से 12 गए तो कितने बचे? 12 से 13, 14, 15, 16, 4 बचे हैं सर। a का मान कितना आ गया? 4। और d का मान कितना है? 6। तो हमें तो ap ज्ञात करनी है। तो अतः ap, अब एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस डी के बाद 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके ये एपी का व्यापक रूप होता है। ए का मान हमारे पास कितना है? 4 रख दिया सर हमने। ए का मान कितना है? 4 प्लस डी का मान 6 है, ए का मान 4 है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास? 6 रख दिया। ए का मान हमारे पास कितना है? 4 प्लस 3 गुणा डी का मान 6। देखो डी का मान 6 है, रख दिया है हमारे पास। एपी हमारी ये आ रही है धीरे धीरे, एपी हम ला रहे हैं सर। ये 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ये 4 प्लस दो ही छंग 12 हो जाएगा। ये 4 प्लस 3 छंग 18 हो जाएगा। अतः एपी हमारी क्या आ जाएगी सर? 4 10 12 और 4 16, फिर 18 और 4 20, और डेस 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 ऐसे निकलती जाएगी 4 4 के 6 6 के अंतर पे, है ना? 6 6 के अंतर पे। ये 12 और 4 कितने हो? 16, 18 और 20, 18 और 4, वही तो मैं बोलूं कहाँ गलती हो रही है। 18 4 तो 22 होंगे, है ना? और ये 4 2 6, ये सही है। ये हमारी एपी आ गई है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप घर पे कर लीजिए। 17वें सवाल में क्या होगा? एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब उल्टा ज्ञात करना है, देखना हल यहाँ लिखेंगे हम। तो देखो इसका एपी 3 8 13 253 में प्रथम पद क्या हो जाएगा इस एपी में? इस एपी का प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हमारा 3, और डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 बराबर 5। लेकिन वो बोल रहा है अंतिम पद से, अंतिम पद से। अब अंतिम पद तो इसका कौन सा है? 253। लेकिन ये अंतिम पद से प्रथम पद, ये प्रथम पद में बदल, अंतिम पद से प्रथम पद ए कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। और डी का मान कैसे निकालेंगे? अब प्रथम पद कितना हो जाएगा? 253, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए ऐसा बोल रहा है। तो एन का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 20, और डी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? ऋणात्मक 5। कैसे हो जाएगा? अब ऋण का 5 आ जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि अंतिम पद से ज्ञात कर रहे हैं, तो इधर से तो ये 20वां पद, ये 8 माइनस 3 होगा। अब इधर से अगर आएंगे तो प्रथम पद ये हो जाएगा हमारा। इसमें से यदि इसको घटाएंगे, 8 में से इसमें से ये घटाएंगे तो 8 माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा। द्वितीय पद में से प्रथम पद, इस 3 में से 8 घटाएंगे तो देखो 3 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आएगा। अब डी ऋणात्मक हो जाएगा, डी ऋणात्मक। अंतिम पद से यह लिखेंगे, अंतिम पद के लिए, अंतिम पद के लिए डी ऋणात्मक हो जाएगा। अंतिम पद के लिए डी ऋणात्मक होगा, यह हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है? 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद क्या है? A20 बराबर, 20वां पद हमें ज्ञात करना है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 19D, अर्थात A20 बराबर A20 बराबर A का मान कितना है अब इसका? 253। ये तो प्रथम पद से है, इसको मत लिख देना वरना सवाल गलत हो जाएगा। अंतिम पद से प्रथम पद कितना है? 253 प्लस 19, और डी का मान कितना है? -5। ठीक है, 253 वैसा का वैसा ही, प्लस माइनस माइनस, 5 नाम 45 का 5, 5 नाम 45 का 5 हासिल 4 बचेगा 5 4 9। ठीक है, अब 253 में से यदि 95 गए, 19 5 95 से कर सकते हैं। ठीक है, 253 में से ये 253 में से यदि 95 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 13 में से 5 गया तो 8, इधर 4 बचा, 14 में से 9 गए तो 14 में से यदि 9 जाएंगे तो
5, 14 में से 9 गए तो 5, ठीक है, और 158, ये कितना आ जाएगा 158। तो 20वां पद कितना होगा, अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा 158। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कीजिए। दोस्त 18 क्वेश्चन में क्या होगा, 18वें में किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। कोई एपी है, उसके चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के 3 पद लिखना है हमें, ठीक है, कोई इसमें हर्जाना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, हम कर देंगे इसे। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24। प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि एपी का चौथा पद, ये लिख लिया चौथा, एपी के चौथे और एपी के 8वें, है ना, एक एपी मतलब ये ए का मान, ये चौथा पद है और ये ए का 8वां पद है, इन दोनों का योग कितना है 24 है। अब चौथे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 8 है ना, 8वां पद है तो इसको लिख सकते हैं 7d बराबर 24। यह क्या करेंगे a और a हो जाएगा 2a प्लस 7d और 3d हो जाएगा 10d बराबर 24, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। पुनः वो फिर से बोलता है, पुनः प्रश्न पे चलते हैं हम। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 मतलब 44 है। छठा पद क्या होगा a प्लस 5d होगा सर, 10वां क्या होगा a प्लस 9d होगा सर बराबर 44, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये a है ये a है, फिर से ये 2a हो जाएगा, 5 और 9 14 हो जाते हैं सर, 14d हो जाएगा बराबर 44। समीकरण 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब 2 क्या है 2a प्लस 14d बराबर 44, ये समीकरण 2 है हमारी। एक क्या है 2a ये है प्लस 10d बराबर 24, घटाओ, इसको घटा दिया, इसको घटा दिया और इसको घटा दिया, तो घटाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, ये इससे खत्म हो जाएगा, 2a में से 2a गया तो 0, 14 में से 10 गया तो 4d बचेगा हमारा बराबर 44 में से 24 गए तो 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2, 20 बचे, ठीक है। d बराबर आ जाएगा 20 और बटे में 4, क्योंकि 4 इधर गुना में है और गुना की संख्या बराबर की इधर आती है तो बटे में आ जाती है। 4 पंजा 20, d का मान सर आपने निकाला है 5, सर हमने भी निकाला है, हम भी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। राजा समीकरण 1 में ही क्यों रखते हैं, समीकरण 1 में ही क्यों रखते हैं, इसका कारण ये है, समीकरण 1 में रख देंगे यदि यहाँ d का मान, तो देखो a का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24, 2 गुना a 2a 10 और d का मान कितना लाए हम राजा 5 लाए हैं, तो यहाँ 5 रख देंगे बराबर 24, 2a वैसा का वैसा ही, 10 पंजा 50 हो जाएगा बराबर 24, 2a बराबर 24, 50 प्लस का है इधर आया तो माइनस का आ गया, 2a बराबर, अब देखो अगर 50 में से 24 गया है तो 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, एक इधर ले लिया तो 4 में से 2 गया तो 2, 26 बच जाएगा, 24 गया है तो, है ना, तो काई का बचेगा माइनस का, बड़ी संख्या काई की है माइनस की, इसलिए माइनस का 26 बचेगा। a बराबर माइनस का 26 और बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो a का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 13। सर अब हमारे पास a का मान भी है, सर हमारे पास d का मान भी है और a का मान भी है, दोनों है। तो उसने बोला था किसी एपी के चौथे और 8वें, हमें ज्ञात क्या करना था, एपी के प्रथम 3 चरण, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। पहला पद को बोलते हैं हम a, दूसरे पद को बोलते हैं a प्लस d, तीसरे पद को हम बोलते हैं a प्लस 2d, ठीक है। अब a का मान हमारे पास -13 है, रख दिया, a का मान -13 प्लस d का मान कितना है 5,
5 रख दिया, ए का मान -13 रख दिया, प्लस 2 गुणा डी का मान हमने 5 रख दिया। इसको सोल्व करेंगे, -13, 13 और 5 मतलब माइनस का 8, 13 में से 5 गया तो 8, फिर माइनस का 13 वैसा का वैसा ही, प्लस 5 दूना 10, ठीक है। माइनस का 13 माइनस के 8 और माइनस के 13 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस के 3 बचे। 13 में से 10 गए तो 3 बचे, या 13 और 5, 13 में से 5 गए तो 8 बचा। तो 13 माइनस 8 और माइनस 3, ये एपी के हमारे 3 पद हो गए। ये हमारा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और सॉल्व करिए घर के कोने में बैठकर शांति से। 19वें प्रश्न पे हमें सुब्बाराव जी 1995 में 1900 प्रश्न है। 1995 में एक नौकरी ज्वाइन करते हैं जिसमें 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और उनकी प्रथम सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपया महीना। फिर क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर साल 200 रुपए बढ़ रहे थे उनके, ठीक है। किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। उनका वेतन किस वर्ष 7,000 रुपए हो जाएगा, ये हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल लिखेंगे सबसे पहले। तो देखो एपी हम निकाल सकते हैं एपी को, क्यों, क्योंकि पहला वेतन उनका था 5,000 रुपए, फिर अगला वेतन कितना होगा अगले वर्ष 5,200। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, प्रत्येक वर्ष वो 200 रुपए की वेतन वृद्धि। आज मैं 5,000 रुपए कमाता हूँ, हर साल 200 बढ़ेंगे तो 5,200 मिलेगी अगले साल, उसके अगले साल 5,200 के बाद 5,400 मिलेगी मुझे सैलरी, ठीक है। ऐसे बढ़ते 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 एक दिन 7,000 रुपये हो जाएगी। वो वाला दिन बताना है, वो वाला साल बताना है कि कौन से साल उनकी 7,000 सैलरी हो जाएगी। यदि 1995 में 5,000 है तो चलिए ए बराबर यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, ए बराबर 5,000, डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 5,200 में से यदि 5,000 गए तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 200। डी का मान कितना जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करके हम डी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। एन का मान हमें पता नहीं, ए एन का मान, अब देखो अंत में ए एन उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपया, ठीक है। सम्मान से बोलना पड़ेगा, सुब्बाराव जी से, नौकरी पेशा आदमी है। एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हमें ज्ञात करना है किस वर्ष उनकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ए एन बराबर हमें सूत्र पता है, ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एन का मान हमारे पास 7,000 है, बराबर ए का मान 5,000 है, देखो ये ए का मान और ये रहा ए एन का मान, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हमारे पास 200 है। कितना है 200, 7,000 वैसा का वैसा ही है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5,000, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 और गुणा में 200 वैसा का वैसा ही। 7,000 में से 5,000 गए तो 2,000 बचे हमारे पास, बराबर एन माइनस 1 और गुणा में 200 वैसा का वैसा ही। फिर क्या होगा, 2,000 के नीचे ये इधर गुणा में है ना, तो 200 इधर भाग में आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और ये एक 0 की 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 बराबर एन माइनस 1। 1 को इधर ले आओ 10, ये 1 इधर का ही का है, 1 माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, बराबर एन। तो ये हो जाएगा 11 बराबर एन, ठीक है। एन का मान कितना आ गया हमारे पास 11। अब उसने क्या बोला था कि सुब्बाराव आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि, किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो देखो अभी कितना है हमारे पास 1995, 1995 में यदि मैं 11 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 1995, 1995 के बाद ये हो जाएगा 11 जोड़ने पर 1995 प्लस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, 5 और 1 6, 9 और 1 10 की 0, 2006, ठीक है। तो 2006 में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये 11 वर्ष है, एन बराबर 11 वर्ष, तो 1995 में 1995 प्लस 11 अर्थात 1995, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल आए 1, फिर 0 और ये 2006। 2006 में उनका
वेतन 2006 में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा उनका 2006 में। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न बचा है। इसमें क्या है? रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। 7 दिनों में मतलब एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कितने रुपए की बचत की? 5 रुपए की, है ना। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। ठीक है, अब दूसरे सप्ताह में कितनी करी होगी? 5 तो उसने पहले में करी थी, तो दूसरे में 1.75 जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 6.75। ये दूसरे सप्ताह की आ गई। तीसरे सप्ताह उसने कितनी बचत करी होगी राजा? तीसरे सप्ताह उसने ये 6.75, ये दूसरे सप्ताह की बचत में अगर मैं हर सप्ताह करती हूँ 1.75 का, फिर मैं 1.75 जोड़ दूं, 1.75 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 की शून्य हासिल आया 1, है ना। 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1, और ये 2 और 8.50, तो ये कितना हो जाएगा? 8.50। अब हमारी एपी क्या बनी, है ना? एपी क्या बनी? ये सप्ताह 1, ये वाला सप्ताह 2, 1 2, और ये वाला सप्ताह हमारा हो गया ये वाला हमारा सप्ताह हो गया 3। यहां से हमारा आंसर मतलब हल चल रहा है। सप्ताह 1 में 5 रुपए बचा है, सप्ताह 2 में 5 रुपए और 1 रुपया 75 पैसा वो बढ़ाती गई दर अपनी। ठीक है, 5 रुपए बचाने के बाद फिर हर हफ्ता 1.75 रुपया बढ़ाती गई। ठीक है, तो एपी हमारे पास प्राप्त एपी, है ना, प्राप्त एपी। हमारी एपी क्या बनेगी? प्राप्त एपी पहला बनेगा हमारा 5 रुपया, दूसरा बनेगा हमारा 6.75 और तीसरा हमारा बनेगा 8.50 पैसे। ठीक है, ये बढ़ती गई, फिर वो कह रहा है बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। ये एन का मान आ गया हमारे पास, इतने पैसे इकट्ठे कर लेती है ना। तो एन, अब बीच के कितने पद हो गए हमारे एन, वो एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर तो हमारा 5 आ गया, डी बराबर क्या आ जाएगा? 6.75 माइनस 5। इस 6.75 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.75। ठीक है, 1.75। देखो ये हमने इसमें जोड़ा था तो 6.75 आ गया था। अब 5 में से यदि 5 माइनस हो जाएगा 6.75 में से, तो ये आ जाएगा। अब ए एन का मान हमारे पास आ गया 20.75। ठीक है, सूत्र हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। अब देखिए ए एन का मान हमारे पास 20.75 है, 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, ए का मान हमारे पास 5 है, प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान हमारे पास कितना आया है? 1.75। कितना है? 1.75। 20.75 वैसा का वैसे ही। 5 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर में n माइनस 1 और गुना में 1.75 पैसा का वैसा चलता रहेगा। यदि 20 में से 5 गया, 20 रुपया 75 पैसा में से 5 गया तो बचेगा हमारा 15 रुपया और 75 पैसा। घटा के देख लेंगे हम। ठीक है, 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया गया तो 15 रुपया 75 पैसा हमारा बचा है, बराबर में n माइनस 1 और गुना में 1.75, 1 रुपया 75 पैसा चलता रहेगा। ठीक है राजा दोस्त, अब क्या करेंगे? ये यहाँ पे गुना में है तो इसको बटे में ले आएंगे। हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा करते आए हैं, इसको बटे में लेके आओ। तो इसको बटे में लेके आएंगे तो 1.75 हमारा ये हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 पैसा का वैसा ही चलेगा। और ब्रैकेट भी लगाने की अब तो इसमें आवश्यकता नहीं है, पर लगा लो। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा राजा, कट गया तो ये स्वतंत्र रूप में, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो स्वतंत्र रूप में 1575 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 175, स्वतंत्र है ये। ठीक है, और n माइनस 1 ये वाला वैसा का वैसे ही। अब इसको 5 से काट देंगे क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 और 5 हो तो वो 5 से कट जाती है। ठीक है, 5 से 5 दिया 15, बचा कितना? 2।
पचाम 25, ये कट गया हमारा, ठीक है। 5 तिया 15, पचे कम 5, पचाम 25, फिर 5 से 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे 5 6 30, बचा 1, 5 तिया 15, ठीक है। 7 से 7 नाम 63, 9 बार कट गया, तो इधर आ गया 9 और इधर आ गया n-1। देखो इसको तरीके से और ध्यान से काटना है मेरे दोस्त, ठीक है। 9 इधर 1 है माइनस का, इधर आया तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर n, 10 बराबर n, या n बराबर 10 लिख सकते हैं। तो अतः n का मान हमारे पास, तो n याद कीजिए, ये हमारा n आ चुका है। बच्चों यदि आपको पढ़ाने का तरीका विष्णु सर का अच्छा लगा हो, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और परीक्षा में अच्छे से लिख के आना है, ठीक है।